नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो विद्यायाणं नमो लोय सबसाहोय। नमः समय साधाय स्वानुभूत्याचकासते केशवावरुभावाय सर्वभावान्तरच्युत। भली होनहार हो उसको अदृश्य सत्ता का भान होता है। भली होनहार हो, भली होनहार। ज्ञान सदा जागृत है। तो किसको फेवर करता है, बस प्रश्न इसका। भली होनहार हो तो असंख्यात जीवों में से कोई एक जीव का ज्ञान गाय को फेवर करता है, और नहीं तो गायों का फेवर करता है। क्या कहा? ज्ञान गाय का फेवर। वो अदृश्य है ना, दिखाई तो देता नहीं। अमूर्तिक सत्ता दिखाई तो देती नहीं। खाने का सुख पड़ता है, दिखाई देता है, तो ज्ञान फौरन तर्क करता है खाने का सुख है तो सही। अब ज्ञान जब ये तर्क करता है ना, खाने का सुख है, पीने का सुख है, कमाने का सुख है, तो ये ज्ञान मोहाविष्ट है। ये ज्ञान मोहाविष्ट है, मोह के आविष्ट में है। देखो कौन कहता है जी, अरे आपका धर्म ही करते रहे, हंसे ही नहीं, खेले ही नहीं। ये बोल कौन रहा है? ये ज्ञान गाय का भरोसा छोड़ के गेयों का भरोसा करता है। घर में सुखी सामग्री हो कि नहीं हो, कुछ तो सुखी सामग्री। अब सुखी सामग्री मैंने टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा। स्त्री के सुख का आधार, व्यवहार से कह रहे, स्त्री के सुख का आधार पति है। लेकिन नहीं, वो ऐसे कहती है सुख का सामान कुछ भी तो नहीं। ऐसे आदमी से क्या फायदा? घर में टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, कूलर नहीं है, पंखा नहीं, ऐसे आदमी से क्या फायदा? अब बताओ, सुख का आधार ही पति नहीं दिखाई दे रहे, सामग्री दिखाई दे रही। पति के होने पर भी, अच्छा पति होने पर भी कितनी स्त्रियां हैं धर्मात्मा पति से दुखी है। अभी ना कुछ सोचते ही नहीं, बस धर्म धर्म धर्म, मंदिर में बैठ जाते बस जाके। अरे और भी तो कुछ है, घूमो फिरो, खेलो कूदो, खाओ पियो। क्या कहते हैं? मोहाविष्ट ज्ञान। समय सारणी में इसको मोहाविष्ट ज्ञान कहा है। जो ज्ञान गेयों का पक्ष लेता है, विषयों का पक्ष लेता है, तर्क सोचता है, विकल्प होते हैं, वे सब मोहाविष्ट। कितना दुर्लभ है अभी भगवान दर्शन करो, ऐसी शांति चाहिए। कितना, कितने लोग, चलो पूजा कर लो भाई, दर्शन कर लो भाई, रोटी खाने का टाइम हो रहा है, भोजन करो भाई, नाश्ता करना हो तो जल्दी दर्शन कर लो। हमारे ट्रेडिशन में कितना वजन जाता है।
दर्शन कर लो, पूजा कर लो, भोजन करो बस। अब व्यापार करो, अपने लग जाओ भाई, धंधे में लग जाओ, धंधे में अपना मूल मूल प्रयोजन साधो। दर्शन तो हुए, मूल प्रयोजन कौन सा था? अब असंख्यात जीवों में से किसी जीव को लगता है कैसी शांति, कैसी शांति, किसी की ओर नहीं देख रहे। अभी पर्वत पे वंदना करने जाओगे, बड़ी बड़ी फुर्सत चाहिए, बड़ा फुर्सत। आंखों से जो दिख रहा है वो झट लगता है कि कितनी भाग्यशाली है। कैसे घूम रहे हैं, कैसे फोटो खींच रहे हैं, कैसे वीडियो बना रहे हैं, और जगह जगह खा पी रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं, और क्या। हम कह रहे हैं चलो, इतना भी हो सकता है कि हमें ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन नास्ती में उसकी याद आ रही है तो गाय को कब देखो। नास्ती में, नास्ती में याद आ रहा है बहुत बेकार हो गया, अब तो बहुत बेकार हो गया। जितने जैनी ऊपर से आते हैं, अरे भैया अब तो सब में से क्या हुआ, सब में से यदि क्या हो रहा है वो तो चलो जो होगा वही होगा, उसका परिणाम तो कोई नहीं रोक पाएगा, जो होना है वही होगा। तुम्हारा क्या होगा मरने के बाद, ये तो सोचो। जब पहली बार तीर्थ यात्रा करने गए थे दक्षिण भारत की, बम्बई से, तो हमने मीटिंग की सबसे। देखो भाई, कुछ चीजों की प्रतिज्ञा करके चलो, वहां 20 पंचामृत मिलेगा और ऐसा ऐसा शिष्टाचार मिलेगा, उस पर कथा मत करो। ये फूल क्यों चढ़ाती है, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा। जहाँ जिसका ट्रेडिशन तुम पहले ही सोच के जाओ। तो साहब फिर फूल लगे होंगे और चंदन लगा होगा तो दर्शन करे कि नहीं करे, पूजन करे कि नहीं करे। हमने कही भाई अपने उपयोग को सूक्ष्म करो। तुम चंदन ही क्यों देख रहे, चंदन से भिन्न, शरीर से भी भिन्न उस आत्मा को देख। करो ना पूजा, कौन ने मना किया, क्यों। जब अपन 4 दिशाओं में बंधन करते हैं तो प्रतिमा कहाँ होती, सामायिक में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 तक करती हैं, कहाँ होती है प्रतिमा। तो जब ऐसे कर सकते हो, ये तो नहीं सोचते खंबा को कर दे कि दीवार को कर दे, ऐसा तो नहीं लगता। तो बाहुबली अपने बाहुबली भगवान को करो, इतनी दूर जाओ और बाहुबली में फूल दिख जाए तो क्या करोगे। अरे आंख बंद करके बैठ जाओ, देखो आत्मा को आत्मा को आत्मा नमस्कार कर रहा है। मतलब जिस प्रयोजन के लिए है वो प्रयोजन साधो। आप आलू, फिर से समझ लो, अब आलोचना करने नहीं आए। फिर से कह रहे हैं सबसे, पर्वत की भी नहीं कह रही हूँ, पर्वत का तो एक दृष्टांत है। हम आपस में भी एक दूसरे की आलोचना करते हैं, जी काय के लिए आए, क्या खा रहे, काय हंस रहे, कितने चंचल है, इतनी चंचलता बहुत अच्छी नहीं होती। अरे तुम क्या परेशान हो रहे हो। जैसे तीर्थ यात्रा की तुम्हें परेशानी थी, आपस में भी वही परेशानी। अब जी बच्चा है तो बच्चा तो बच्चे ही जैसा रहेगा, अच्छी बात नहीं है। अभी हम अच्छी बात क्या करें। मालूम है हमने क्या कहा है, पहले पढ़ाए थे बच्चों को ये मत शिक्षा दो कि तुम हंसो मत, बोलो मत, ऐसा भी करो, ऐसा भी करो, गलती मत करो। बेटा ये औदिक भाव से भिन्न भगवान हो, अभी भी परिपूर्ण भगवान हो, डिप्रेस नहीं होना, दीन नहीं होना, भगवान हो बेटा। अब जब समझ में आएगी माँ आ जाएगी, जब मान लिया, जब उसे अनुभव में आएगा आ जाएगा, लेकिन कहो तो ये कितना सरल पड़ता है ये। चाहे जैसा औदिक भाव हो उससे भिन्न भगवान हो बेटा। जब भी ऐसे ऐसे बाहों में भरो तो ये कहो बेटा तो भगवान हो, इतनी खुशी होती है भगवान कहो तो। अब इसके बाद वो अपने आप ही करेगा कुछ, तुम कुछ मत करो, वो अपने आप ही करेगा, उसका उपयोग अपने आप करेगा। माता पिता मुझे भगवान मानती है, मैं क्या कर रहा हूँ, भगवान मुझे भगवान कह रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। आचार्य मुझे भगवान कह के पुकार रहे, 100 इंद्रों की हाजिरी में भगवान तुझे, भगवान कहीं ने पुकारे थे। इसको सुना अच्छे से, भगवान जी बहुत, मैं फिर कह रहा हूँ अभी भी अपन को ट्रेडिशन चढ़ा दिमाग में, दर्शन कर चलो भोजन कर लो, चलो पूजन हो गई, और कोई तो करता नहीं, हम करते ठीक है, हम तो कर ही रहे, ये कहा। अरे ऐसे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। दो ही बातें बता दी, ट्रेडिशन में अटके तो भी गए और आलोचना में अटक गए तो भी गए। आलोचना मत करो, सब जीव समय से भगवान बनेंगे, समय से सुधरेंगे। आदिनाथ भगवान की
पढ़ी थी साधना, मौन साधना, आदिनाथ बाबा की मौन साधना। कितना धैर्य चाहिए 4000 महिलाओं को देख के। छठे गुणस्थान में 4000 महिला दिखाई दे रही, कोई छाल ओढ़ ली, कोई ऐसे कर लिया, कोई खा रहा है, फल तोड़ रहा है, कोई पानी पी रहा है। कितने दिन की बात है? एक आध दिन की बात। कितना पैसा है। सब भव्य जीवों की पर्याय भी भव्य है, समय से प्रकट होगी। क्या कहेंगे? भव्य जीवों की पर्याय भी भव्य, समय से प्रकट हो जाएगी। अब क्या बताएगा? अब बोले इस आधार पर कितना बड़ा संगठन बन सकता है? दो जने संग नहीं रह पाते, हमें तुम्हारी याद अच्छी रहती है, तुम्हारी आदत अच्छी नहीं, अब दो जने नहीं रह पा रहे। अरे औद्योगिक भाव से भिन्न देखने का नाम साधना है। औद्योगिक भाव सुधारने का नाम साधना नहीं है। क्या बोल गए? औद्योगिक भाव सुधारने का नाम साधना नहीं है। औद्योगिक भाव से भिन्न देखो। मोक्ष मार्ग में साधर्मियों का उसी तरह पालन होता है जैसे माँ बच्चे का पालन करती है, शिशु का। शिशु बहुत गंदगी करता है, फिर भी पता है ये गंदगी भी समय से रुक जाएगी। बच्चा नहीं बोलता, समय से बोलेगा। कुछ नहीं समझता, समय से समझेगा। अभी ताकत नहीं है, समय से ताकत आ जाएगी। एक ही आधार है, बोलो शिशु का पालन कैसे करती है? जी मत सोचो हमें ईर्षा है, ईर्षा है, बड़ा दुख लगता है, बड़ा दुख, जा भी मिटेगी। जी हंसो, जे भी मिटेगी, जे भी मिटेगी। अभी गुस्सा आ जाता है, जे भी मिटेगी। गुस्सा 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 होता क्या है? गुस्सा होती क्या चीज है? क्रोध का भी बड़ा उपकार है? जी दिक्कत है, हम समझते नहीं क्रोध का भी बड़ा उपकार है। क्रोध का बड़ा उपकार क्या है? तब तो 14 गुण स्थान बनेंगे, बनेंगे कैसे? क्रोध नहीं हुई, संयमन क्रोध नहीं हुए तो छठा सात गुण स्थान कैसे बनेगा? जैसा में उपकार क्या हुआ? अरे ये उपकार हुआ कि क्रोध की संयमन प्रकृति होने से भी ग्रंथ लिखती शिष्यों का पालन होती है, ताड़ना होती है, प्राचित होती है। क्रोध का उपकार है। क्रोध उपाधि नहीं है, लेकिन जहां जो हो रहा है वो सही हो रहा है। पुलिस सही है, पुलिस पुलिस सही है। जितने विपक्षी वाले नेता थे ना, ये तो कह रहे जंतर मंतर पे लाठियां चली, वो दिख रही है सबको। और जिसने प्रधानमंत्री को गाली दी वो नहीं दिख रही। एक भी विपक्षी नहीं दिखा कि ऐसी गाली नहीं देना चाहिए, अशिष्टता है, ये हमारे भारत का कल्चर नहीं। एक लड़की होगा तो गंदी अंधी माँ बहन की गालियां बको। अब इसमें एक भी नहीं बोला। अब ये है ना दिमाग का पैदा। नहीं, मारपीट नहीं होनी चाहिए। और 200 पुलिस वाले घायल हुए, ऐसे हुए घायल, कोई ने करा होगा ना कुछ उनके साथ। हमें नहीं कह रहे गलत तो गलत है, लेकिन फिर अब तुम कहो भी नहीं करते और संसद में घुस जाती फिर और तोड़ फोड़ कर देते। और आपको पता है खनियादान में गड़बड़ हुई थी। अपन एक मार्च निकाला था, मूर्ति नंदीश्वर जी की चोरी हुई थी उधर की, कोलाकोट की चोरी। तो अपने आड़ में दूसरे गुंडा तत्व उन्होंने ठीला पटक दी सब्जी वालों ने, फला कर दिए। करा तो दो चार के साथ ही है, और बे तो भग गए। बदनामी जैन समाज की हुई, मुकदमा चली, सब लड़कों की पूरे भगते फिरे, अपने सबके लोग घरों में छिपते फिरे, फिर पकड़े उनको। एक पूरे घर में कर्फ्यू जैसी स्थिति होगी। निकाल निकाल के कितने साल मुकदमा चला? 5 साल। एक जरा सी गलती के चक्कर में उस दिन बहुत शिक्षा ली। कभी सड़क पे भीड़ में शामिल मत। दो चार होती हैं गंदी तत्व, भीड़ में आके तोड़ फोड़ कर देते, मारपीट कर देते, कुछ तोड़ता सीधा कर देते। शिक्षा ली उस दिन और वो गायब हो गया। वो जिंदगी में पुलिस नहीं पकड़ पाई, समझ लो उसको जिसने किया था, कराया था, वो तो भाग गया। अपने सब लोग परेशान हुए, पेशियों में जा रहे हैं, दिन दिन में खराब हो रहा है। हमारा मतलब है कि हमें ये कल्चर सीखना है, हम नहीं करेंगे। अब मान बिल्कुल नहीं सुधरना कोई, तो नहीं सुधरने, उसकी सुधरने का लब्धि नहीं, तुम काग मारे खा रहे। बिल्कुल सोच के चलो, हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो
कभी नहीं सुधरेंगे। कोई भी हो सकता, अपन परेशान क्यों है? मैं तो एक बात कहता हूँ, मेरे पास रहने वालों से मैं बहुत खुश हूँ। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिससे खुश नहीं। हम कहे ये बच्चा मान लो वहां रहता है, तो होटल में खाता, इधर उधर खाता, उल्टा सीधा करता, आज सबके वैसा तो नहीं कर रहा, बाजार का तो नहीं खा रहा, माँ बहन की गाली तो नहीं बोल रहा। रहो बेटा, जिंदगी और ऐसे ही बने रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अरे श्रावक बन जाएंगे, इतना ही बहुत है। खुशी आचरण नहीं करेंगे, माँ बहन की गाली नहीं बकेंगे, खाएंगे पिएंगे कमाएंगे, जैसा सही सेवा करेंगे केवल। कोई बिल्कुल ब्रह्मचर्य की मुझे जरूरत ही नहीं, तुम तो सामान्य परिस्थिति में आके रहो बस। बस हाँ, मैंने ऐसा थोड़ी कोई, अरे कुछ ना कुछ करें, योगी तो करेंगे, अयुक्त तो नहीं। अब योगी की योग्यता होगी तो समय कैसे लगेगा, नहीं होगी तो नहीं होगी, रहेंगे। हाँ मेरा बस चले ना, सारे शराब को फ्री रखें, फ्री रहो, अरे रहो मर्यादा में तो रहोगे। हमें काय को मैनेजर रखने को, काय को अकाउंटेंट रखने, काय को, हमारी भक्ति ही अकाउंटेंट है, हमारी भक्ति ही पुजारी है, हमारी भक्ति ही मैनेजर है। आपस में मैनेज कर लेंगे। हाँ और क्या, मैंने इतना उदारता से, इसलिए हमने कभी किसी को हताश नहीं किया, किसी को भगाया नहीं। जी क्यों आ रहे हैं, मत आओ काय, हम अंदर से कह रहे, तो कभी तुमने देखा भी नहीं होगा, अरे अच्छे से रहो। जैसे अपन सोचे ना घी तेल कम हो जाए, अरे जिनके बच्चे रह रहे, कभी एक टीन घी बेच दे, कभी कोई एक टीन तेल पहुंचा दे, कोई एक बोरा गेहूं पहुंचा दे, पता भी नहीं लगेगा बेच। ले हमें जी लगता है हमारा घी, हमारा तेल, हमारा मसाला, अरे तुम्हारे घी तेल मसाले कहाँ से आए? नहीं हम तो सही में अभी थोड़ी समय तो हमें तो इच्छा ही अभी से, हम तेल से दाल छौंकती हो, घी से छौंको। नहीं हुई तो वैसे खाएंगे, हो जाए तो वैसे खाओ। हाँ तेल ही तेल, हर चीज में तेल ही तेल, गरीब होगा। अब घी खत्म हो जब दिख जाएगी, जब खत्म हो आए और पुण्य को देते। हमारे कहने का मतलब है बस, अब जी तैयारी देखो, मेरा मतलब है संकोच करके मतलब उदारता से खाओ केवल। अरे पापाचार नहीं कर रहे, सत्य व्यसन नहीं कर रहे, इसके गुस्सा मनाओ। हम तो ईमानदारी से कह रहे, हमारी तो शुरू से भोपाल में हम थे, एक को हमने कहा चलो भोजन घर कर लेना, हम अकेले थे, उन्हें लेवा ले गए थे, तो कहले अरे आप बनाओगे खिलाओगे, हम कहीं भी खा लेंगे। हमने बस आपका कष्ट उठा रहे, मैंने ऐसे फॉर्मेलिटी, तो हमने कहा भैया हम तुम्हें नहीं खिला रहे, तुम जो होटल में खाओगे उन आलू की जीभ भरेंगे, उन्होंने बचा रहे। तो होटल में खाओगे अनचना पानी आलू आज भाई जो है बाकी जीभ भरेंगे, उन्हें बचावे लाए तुम्हें कह रहे जाओ, हम खा रहे थे तुम्हें खिला दी, मैं है क्या। तो सही है, इतना मैंने भाग्य अच्छा रहा कि 90 से कोई ना कोई रहा मेरे पास। 90 से खाली नहीं रहे, मैंने 5 साल नौकरी में, पहले 5 साल में तो कोई नहीं रहा, लेकिन 90 से तो कोई ना कोई रहा मेरे पास। आ जाओ रहो, क्या करना। और ऐसे योग बनता चला गया, कभी अकेले नहीं रहे 90 में, कोई ना कोई रहा, तीर्थ यात्रा हो चाहे कहीं हो, 12 मास ही सब संग रहे कोई। हमारा मतलब ये सोच सही रहा। तो मोह विष्टि ज्ञान झट उल्टा उल्टा बोलता है, इन्हें कहा, इन्हें कहा, इन्हें कहा, अरे कौन काय को कौन किसके लिए कर रहा है। हाँ ये दोष भी नहीं रहेंगी, चिंता, अपने दोस्त देख के भी खुशियां मनाओ और दूसरों को दोस्त देख के भी खुशियां मनाओ। लिख लो भैया जी प्रतिज्ञा, अपने दोस्त देख के भी खुशियां मनाओ और दूसरे के दोस्त देख के भी खुशियां मनाओ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोह विष्टि ज्ञान है। मोह अपने को अच्छा भी कहता है तो गलत कह रहा है, क्या कह रहे हैं, मोह अपने को अच्छा भी कहता है तो भी झूठ बोलता है। हाँ तुम क्रियाओं के बल पर अच्छा कह रहे, शिव सम के बल पर अच्छा कह रहे, ध्रुव को अच्छा नहीं कहेगा मोह। देख लें जब जब तुम्हें आनंद आता है, आज तो बहुत आनंद है, तो अब आनंद काय का है बता सकती हो। आज तो अच्छे से खाया, आज तो अच्छे से नींद लग गई, आज तो अच्छे से पूजा कर ली, आज तो अच्छा चिंतन चला, आज तो देख लो सब बाहर ही बाहर।
मैं अच्छा भी हूं तो अहंकार है, दूसरे खराब है ये बताने के लिए मैं अच्छा हूं, दूसरे खराब है मैं अच्छा हूं। तुमने मेरी क्रियाएं देखी हैं? तो दूसरे को नीचे दिखाने के लिए कहता है मेरी क्रिया। माने मोह, ध्यान से समझो, मोह अविष्ट ज्ञान ये है कि सदा अपने को अच्छा भी कहता है तो अभी झूठ बोलता है, और दूसरों को अच्छा कहता है तो अभी स्वार्थ होता है, और दूसरों को बुरा भी कहता है तो उसका कोई ना कोई गलत है। मोह 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 वो सत्य असंभव। अब ये तो कौन पकड़े, जरा अच्छे परिणाम हुए झट खुश हो गए, वो आत्मा तो रही है एक तरफ, आत्मा तो एक ही तरफ रह गई। बच्चे को पापा अच्छे लगती है, कब अच्छी लगती है? बच्चे को पापा अच्छे लगते नहीं लगते, ऐसा नहीं लगते। पापा आप बहुत अच्छी हो, कब? फुग्गा ले आए, आइसक्रीम ले आए, कपड़े ले आए, और पापा बहुत अच्छे हैं हमारे पास। मतलब उसे कपड़े अच्छे लग रहे, पापा अच्छे नहीं लग रहे। और आत्मा कैसा अच्छा लगना चाहिए? मिथ्यात्व की कंडीशन में भी आत्मा अच्छा है, अशुद्धता के काल में भी आत्मा अच्छा है। गटर से सना हुआ हीरा। हाँ, निरपेक्ष अच्छा है। भगवान हूँ, निरपेक्ष अच्छा हूँ। अब ये तो देखो अभी भी कितनी मुश्किल पड़ेगी ये बात। खराब परिणाम भी इसमें अच्छा कैसे कह रहे हो? सुना, बढ़िया उत्तर दोगे। खराब परिणामों के बीच में आत्मा को अच्छा क्यों कह रहे हो? हम दे दे, चलो उत्तर मिला लेना, ठीक है। खराब परिणामों के बीच में, अशुद्धता के बीच में, मोह रागद्वेष के बीच में, मिथ्यात्व के बीच में आत्मा को अच्छा क्यों कह रहे हो? अरे मिथ्या तभी तो हुआ जब इसे भूले थे। इतनी सी अशुद्धि है बस, वैसे वैसी अशुद्धि भी नहीं। यदि हमने ये आत्मा जाना होता तो मिथ्यात्व क्यों होता? हमने ये आत्मा जाना होता, अनुभव किया होता तो मोह क्यों होता? हमने आत्मा अनुभव किया होता तो ये जिस तो लग रही थी क्रिया मिलियां ये होती गाय को। तो इतने सारे कर्म खड़े काय को होते हैं। ये इसलिए आत्मा पापों के बीच में भी सुंदर है। निरपेक्ष बढ़िया। मैं अति आत्मा हूँ, आनंद आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब ये निरपेक्ष अच्छा लगे तो अब मोह की भाषा नहीं है। मोह झट कहता है आज हम बहुत अच्छे हैं, क्या ये हमने सामायिक करी, आज हमने क्रिया करी, आज हमने पूजा पाठ करा, आज हमने व्रत उपवास करी, और एक दिन रोने लगेंगे अब क्या बताएं, आज सामायिक में मन नहीं लगा, आज क्रिया में मन नहीं लगा। आप ऐसे हाँ, बाहर से विषाद होते हैं। आपको पता है अच्छी सामायिक क्यों हो जाती है, अच्छी क्रियाएं क्यों हो जाती है, अच्छे व्रत उपवास क्यों हो जाते हैं, अच्छे नियम संयम क्यों हो जाते हैं, और इनका मैं मना क्यों कर रहा हूँ हर्ष का? क्यों? क्योंकि ये औधिक भाव, ये तो तुमने निदान बांधी थी ना अच्छे की निदान बांधी, उसके फल में सामायिक हुई है। कुछ समझ में आया कुछ? सामायिक का आनंद मिथ्यात्व है और समय का आनंद सम्यक्त है। क्या बोल गए? समय समय ध्यान सामयिक है। फिर समय का आनंद हो ये सामायिक है, सामायिक का आनंद सामायिक नहीं है। अब तुमने निदान बांधे ना, शांति से बैठ सकूं, ऐसे बैठ सकूं, ऐसे बैठ सकूं, ऐसे शुद्ध खाऊं, खा लोगे, उसमें कौन सी बड़ी चीज है? कौन सी बड़ी चीज बताइए? कर लो, हम कौन बड़ी बात तो है नहीं। आया समझ में? आज हमने उपवास कर लिया, वो तो निदान का फल है भले यार, तो उपवास से खुश हुआ है, ये निदान के फल में खुश हुआ है। कितनी कठिन पड़ती है ये बात। उसे तो लग रहा मेरी आत्मा पवित्र हो रही इसलिए खुश हूं। आत्मा पवित्र नहीं हो रही, ध्यान रखना। पहले गुणस्थान से लेकर सिद्धालय तक निरपेक्ष आत्मा के आनंद का नाम ध्यान है। क्या कह रहे? निरपेक्ष, निरपेक्ष, निरपेक्ष आत्मा का आनंद, निरपेक्ष। 14 गुणस्थान से महान मानना मिथ्यात्व है, 13वें गुणस्थान से महान मानना मिथ्यात्व है। लिखा है जो जान दी अरहंतम दवत गुणत पंचायते। अब ये द्रव गुण पर्याय तीनों निरपेक्ष है। क्या कहा? द्रव गुण पर्याय तीनों निरपेक्ष है। ये 13 गुण से मान नहीं कहा। कितने दोष, कितने गुण प्रकट होते हैं भगवान के? 40 नहीं, वैसे कितने प्रकट?
है ना 46। फिर उसमें क्या लिखा है? 42 तो उपचार के हैं। कई बार के 46 गुण गंभीर। कई बार के 46 हैं, वास्तव में तो 4 ही हैं। अब जब चारों के रूट में जाओ, चारों के बेस में जाओ, वहां तो आत्मा ही है, अनंत दर्शन से नहीं हुआ। वहां तो ध्रुव ही है। जिसके बल पर हुआ वो तो वो है। पंडित साहब ने एक बार बोला बहुत अच्छा कि तीर्थंकर का जन्म हुआ, अक्षर तीर्थंकर का जन्म हुआ, कितना बड़ा होगा वो जन्म होता है जब। हाँ, ठीक है। अब जन्म हुआ तो इंद्र आकर के सहस्त्रों नेत्रों से देखता है। पंडित साहब ने सहस्त्र देखता है। तो पंडित जी बोले हर बच्चे को क्यों नहीं देखता, उसमें ही ऐसा क्या है, वो हाड़ मास तो हाड़ मास ही है, उसी को क्यों देखता? क्योंकि ध्यान से सुनना, और पंडित साहब ने कहा अरे वो क्या कितना अच्छा हुआ जिसे देखने के कारण इस देह को इंद्र सहस्त्र नेत्रों से देखता है। आज हमें सौदर मित्र मिला, वो भी गायक देखने से मिला। समझ आया? वो आत्मा कितना सुंदर होगा जिसे देखने के कारण ये बालक पूज्य हो गया, प्रसिद्ध हो गया। वो आत्मा कितना सुंदर होगा जिसे देखने के कारण वो बालक आत्मा को देखेगा और जी को देखेगा। बालक में मानो आत्मा देख रहे हैं। अब दृष्टि वहां तक जाए। अभी देखो मिथ्या को पकड़ो, आपने अपने मोह को पकड़ो। मैंने देखो बहुत ऊंची बात चल रही है, आज आपने बहुत अच्छी सामग्री बनाई तो अंदर में खुशी होती है, आज सब खुश हो गए, आज सब खुश हो गए, तो क्या है? सामग्री से। अब तुम्हारा चिंतन बदलना चाहिए। अरे मैं अकर्ता हूं, ये देख कर ये सब प्रशंसा कर रहे हैं, मैं अभोक्ता हूं इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं। रसोई बनाने वाली तो बहुत है, रसोई खाने वाले तो बहुत हैं, खिलाने वाले बहुत हैं। हाँ मैं अकर्ता अभोक्ता हूँ, निष्प्रय हूँ, निश्चल हूँ, मैं बिल्कुल सहज भाव से अकर्ता पद से परिणमते हुए का ज्ञाता हूँ। क्या बोलिए? परिणमते हुए का ज्ञाता हूँ, मुझे भी इसी का आनंद है। और ये लोग भी यदि प्रशंसा करेंगे, ध्यान से सुनने का सब, ये लोग भी यदि प्रशंसा करेंगे तो इसी बात की करेंगे, धन है भैया कैसे निश्चल भाव से सबको खिला देते। जरा उल्टा कर दो, आत्मा मत पढ़ो, स्वाध्याय मत करो और मत करो, मत करो। लोग आएंगे और तुम्हें देखेंगे, ए बेचारों की जिंदगी रसोईया बन के बीत रही, बनाते खिलाते खाते रहते, न प्रवचन न पूजा न स्वाध्याय न चिंतन। काय के लिए जीवन छोड़ा था? क्यों? करोड़ों रुपए के मकान काय छोड़ के आए थे, गाड़ी बंगला काय के लिए छोड़ के देश के लिए आए थे? देखो इसका मतलब जो प्रशंसा हो रही है वो अकर्ता अभोक्ता की हो रही है। अगर तुम्हें कोई देखे तो देखिए तुमका मजदूरी कर दिया, काय को अपना टाइम खराब कर रहे हो? अकर्ता अभोक्ता देख के प्रसन्नता होगी तब कहेंगे अरे भैया धन है, ये तब व्यापार नौकरी छोड़ छाड़ के कैसे प्रसन्न है। पॉइंट पकड़ में आए कुछ? विश्व में जितनी स्तुति है वो अकर्ता ज्ञाता की है। क्या कह रहे? विश्व में जितनी स्तुति है प्रशंसा है वो अकर्ता की। ज्ञाते देखना चाहते हैं पर मिथ्या चल है। हाँ कहते हो भी मिथ्या दृष्टि कहेंगी, ए तुम कुछ करते तो हम ठीक है झाड़ू पोछा, उसको ज्ञाता ऐसा कैसे मुझे झाड़ू पोछे वाला, लैट्रिन साफ करते रहते बच्चे झाड़ू पोछा। अब कौन समझेगा ये बात को? ज्ञान वे तो कह देंगे, और लेकिन आत्मा के आनंद में डूबे हो गए प्रशंसा करेंगे। बोलो बाल शिशु की प्रशंसा क्यों देख रहे हैं? सहस्त्र नेत्रों से। अरे अब ये तीर्थंकर बनेंगे, अरे भगवान जिन शासन का वो तो सब एक प्रभाव करेंगे, आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग बताएंगे। मतलब सब बच्चों क्यों नहीं देख लेते? क्यों? ऐसा भी तो लिख सकते चक्रवर्ती सुंदर नहीं होता, कामदेव सुंदर नहीं होते, तो सौदर में उनको आना चाहिए देखने को, अरे भैया चलो कामदेव होगा, ओ चलो चलो कामदेव। समझ में आना है? सची इंद्राणी उसको ही क्यों छूती, अपना जीवन धन्य क्यों मानती है?
चक्रवर्ती को, कामदेव को, इन शिशु को छू लेती। शिशु नहीं, तुम्हें शिशु लग रहा है, वो शिशु नहीं छू रही है। हाँ, अंतर स्पर्श थी, पर्णति धारी शरीर को छूकर ऐसा लगता है मानो हम निहाल हो गए। ऐसी दशा हो कहीं अंदर ताकत जा रही, निहाल हो गए। हाँ, सही कहा। जरा सोचो, कोई आपको मालूम पड़ जाएगी इसकी कुंडली में लिखा है कि भविष्य में लाखों हत्याएं करेगा, तो उसके साथ उठना बैठना खाना भी कैसा लगता है। और ये भगवान बनेंगे, और भगवान बनेंगे इनके निमित्त से बहुत सारे, खुद बनेंगे और सबके इनके विश्व में इतना बड़ा उपकार कोई नहीं करेगा। बोलो उसे छू के कैसा लगेगा, बोलो इनको देख के कैसा लगेगा, इनके स्पर्श करके कैसा लगेगा, आनंद कैसे आएगा। धन्य हो गए हमारे तो महाभाग्य हो गए आज। पर्वत तो सब ही है, इसी पर्वत पे आपको क्यों आना है, सब पर्वत है। घुमा फिरी पार्ट कहीं कर लो, हम का है यही क्यों, अरे क्यों, यही है वो जगह है यहाँ से अनंत अनादिकाल से अनंत तीर्थंकर मोक्ष गए, और भविष्य में भी अनंत काल तक यही से मोक्ष जाएंगे। स्पर्श नाम है भी आनंद। लेकिन गायक का वजन कहाँ तक जाएगा वो, आप समझ में आए कुछ, पहचानो मोही को। तुम दुखी इसलिए होते हो, हमने सुबह से उठ के झाड़ू लगाई, कोई ने नहीं दिया, सब सोच रहे हमने झाड़ू लगा दी, कोई जाने कहीं हमने झाड़ू लगाई। देखो मोह कैसे रो रहा है और रुला रहा है। अकर्ता देखे बिना तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। भाई साहब हम तो 1 महीना से काम कर रहे हैं, हमने कोई से नहीं कही हमने काम करा, तो भी रो ही रहे। कोई ने हमारी तारीफ नहीं करी, फिर भी हम भिड़ के काम कर रहे हैं, भिड़ के। कुल मिला के कर्ता का दुख रूप बदल लेता है। मोहाविष्ट ज्ञान से आया समय साजी परमागम में, मोहाविष्ट ज्ञान टीका में आया। मोहाविष्ट ज्ञान कब कब रूप बदल लेता खबर ही नहीं पड़ती। एक तरफ चलता रहता, मैं शुद्ध हूँ, गायक हुआ करता हूँ, वो मजा लेकिन वही यार हमने करा कि नहीं करा। अब बहुत मेहनत करो, हम कहाँ कर रहे भैया। ध्यान रखना, जो कुछ ध्यान से सुन सकते हो, आत्मा त्रिकाल करता है, प्रूव दैट आत्मा त्रिकाल करता है। जो ये करता वो दिखाई दे रहा है, इसमें तो अनेक द्रव्यों की भीड़ है, और कर्म को देगा प्रेरा है, पौधे का आदि भाव ही तो तुम इनके करता कैसे हुए। रेलगाड़ी चलती है, रेलगाड़ी तो ड्राइवर कहता मैंने बटन दबाया, मैं चला रहा, वो कैसे चला रहा है। जगह जगह पटरी बदली जा रही है हर 10 मिनट में, हर 5-10 मिनट में एवरेज पटरी बदली जाती है। और लीवर इससे इस पे जाना, इससे इस पे जाना, इस पे ऐसे जाना है। कितने केबिन मैन, कितने झंडी देने वाले, कितने वो बनाने, कितने रेल लाइन बिछाने वाले, भिलाई और रेल की पटरी बनाने वाले, कहाँ से लोहा आने वाला, कहाँ से कोयला आने वाला, कहाँ से डीजल आने वाला, कहाँ से इलेक्ट्रिक वायर तार, एक आदमी चला रहे। देखो रेलगाड़ी चलाने में कितना काम हुआ, कितना। एक जगह भी इतनी सी एक आदमी काम नहीं करे, अब रेल चलना बंद है, केवल इलेक्ट्रिक चली जाए बैठ गया। क्या करोगे बोले तो। लेकिन यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। एक अकर्ता ज्ञाता ड्राइवर है, क्या कह रहे हैं, अकर्ता ज्ञाता ड्राइवर है। इतनी बड़ी मशीन चल रही है, इसमें कितने मांस मज्जा, ये सप्त धातु, असंख्यात विपर्याप्तियां, सब मिला के देखो तो क्या क्या हुआ है। फिर कर्मों का तीव्र उदय, उस फिलों में खाना पीना, उठना बैठना, कमाना बनाना, ये चल रहा है। और इन सबको गौण करके रोटी आहार सही पर्याप्ति का काम है, अपन लगे अपन बना रहे हैं, बता मैंने बिल्कुल मिथ्या। इसलिए फिर कह रहे असंख्यात कामों के बीच में मैं तो मात्र ज्ञाता हूं, इसका अनुभव करो और अकर्ता का वेदन करो। हमने कुछ नहीं किया। जैसे मैं हूं, मेरा तो साफ गणित है, मैं तो बैठ के 24 घंटा काम करता हूं। बैठ के 24 घंटा मतलब रात को भी तो ढंग का क्यों करते हैं कि भैया इस शरीर को हमें आईसीयू में नहीं पहुंचाना। इस समय ज्यादा से ज्यादा मेहनत इसलिए चाहिए कि हड्डियां कमजोर हुई, जरा गिरा गए, बिस्तर पे पहुंच जाएंगे, आईसीयू में पहुंच जाएंगे, हड्डी में टूट काट गई,
हमें समाधि तक इसकी रक्षा करना है। तो हमारा गणित साफ है, हम बिल्कुल घूमेंगे फिरेंगे, मेहनत करेंगे, जो कुछ करेंगे, हमें हमें कोई दिखाने के लिए थोड़ी करें। मैंने अपना गणित बता दिया। काम करने से हमें बहुत आह्लाद होता है, शरीर प्रसन्न रहता है, शरीर मस्त रहता है। हमने ऐसे बहुत सारे विद्वान देखे हैं बहुत परेशान। सुपियार सुपियार समझते, सुपियार में सुकोमल, अपन खाए पिए बैठे पढ़ते रहे, कोई आएगा तो भैया आत्मा, हिलना नहीं डुलना नहीं, अनछना पानी वापरते रहो, खाते पीते रहो, बिल्कुल ऐसे विरक्त हो गए, खाते बाजार में जाते हैं तो क्या ठीक है ठीक है, खा लियो ठीक। उनकी हालत देखो जाके, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक हो, फला हो, ये हो, हड्डियां, फिर घुटने बदलो, ये करो जी, बस फिर दवाई खाना पड़ती है रोज। एक बार दवाई चालू हुई, 10-5 10-5 2-4 तो दवाई रोज खाओ। नहीं भैया, हमें तो इस बात की बड़ी खुशी है, इंसुलिन नहीं लेने पड़ रही बीपी की दवाई नहीं लेने पड़ रही मैंने परिश्रम इसलिए, अब हमारा मतलब इस लक्ष्य से करो, ठीक है हम ही कर ले रहे हैं, हम ही कर ले रहे हैं, हम ही भुगत ले रहे हैं, लो है ठीक है, अब कोई नहीं करेगा तो हम कर लेंगे, है ठीक है। ये सोच के पीछे देखो कौन सी चार कसा है, असहता बन रही है इससे। हम काम करके कोई भी एहसान थोड़ी कर रहे, भोजन करा के एहसान थोड़ी कर रहे, बर्तन मांज के एहसान थोड़ी कर रहे, हम अपना भला कर रहे। समझ में आया? भोजन अभी अपन सभी भोजन कर रहे हैं। हम जब भोपाल में रहते थे 10 साल, तो जो नए व्यक्ति आते वे तो पुरुष होते, लेडीज तो हमारे पास आएगी, अब पुरुष आते उन्हें तो क्या पानी नहीं, हाथ में पानी दे रहे खुला कर रहे एक ही चीज हाथ में दे पहली बार जो व्यक्ति आया था, वो इतनी सारी अंडरवियर लाए थे कि रोज के रोज अंडरवियर तक नहीं धोता, इकट्ठी करके रखा जा रही। एक दिन हमें कही अंडरवियर क्या रखी है, वो इकट्ठी धो लेंगे संडे को, ये तो काम का 24 घंटा। मैंने हम तो जॉब पे चले जाएंगे तुम्हें कतना दो कपड़े ऐसे नीचे डाल, मैंने टॉवेल नहीं धोती, मैंने अब सोचो मैंने हाथ में पानी, हाथ में भोजन, हाथ में फल और खा के चले जाती, घर में ऐसी आदत हमारी 8-8 लोग अकेले उस समय आए, सब अपन हसनपुर में 8-8 लोग थे, बनाए खाए सबका। मैं मेरा अपन तो अपन हमने एक दिन पढ़ाया था, एक द्रव दूसरे द्रव के लिए कुछ नहीं करता, हम तो अपने आनंद से कर रहे हैं बस। हमें कभी नहीं आता, हम क्यों करें फिर तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे लिए कर ही नहीं रहे, बेवकूफ थोड़ी है तुम्हारे लिए कर रहे हैं हम तो अपने लिए कर रहे हैं। आज हमारी प्रसन्नता इस उम्र में, दूसरे शायद देखो उनकी हालत, चढ़ फिर रहे, मेहनत कर रहे, बढ़िया, इसी सब अपने लक्ष्य से करो, कहीं मत सोचो कोई नहीं आएगा तो हम ही कर, ऐसे क्यों सोच रहे, अब कोई पूजा नहीं करे तो हम कर, ऐसे क्यों कर रहे, सब पूजा कर रहे हैं, सब प्रसन्न है, सब मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे, पूजा की पद्धति है सबकी अलग अलग है। मैंने दुखी नहीं हो मुआविष्ट, जब भी तुम अपनी पूजा पाठ में तो बस को अच्छा मानोगे, इसका ना दूसरों को बुरा मानोगे, सुना ये भी पूजा पाठ में तो बात से भिन्न भगवान है और मैं भी उससे भिन्न भगवान हूँ। कोई को आज मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, कोई को कभी प्रकट होता है, सब प्रकट होता है। कल तक हम भी तो ऐसे ही थे, बस आनंद का मोह विषय ज्ञान समझ में आ गया। ज्ञान कब मोह के पक्ष में चला जाता है कोई नहीं, उसके प्रैक्टिकल बता दिए, एक हम कर रहे, तुम कर रहे, ना तुम कर रहे ना हम कर रहे। अब जो एक बात समझ लो, एक दृष्टांत दे रहे, पहले भी दिया है क्या दे रहे। एक बता, मैं अपनी दुकान सुबह 6 बजे से खोल के शाम को रात को 12 बजे तक खोलता हूँ, और वो व्यक्ति 12 बजे खोलता है, 5 बजे बंद कर दुकान का दृष्टांत दे, तो तुम्हें गुस्सा आती है, दुख होता है, सवेरे नहीं आ रहे, मतलब तुम्हें गुस्सा आती है, कैसा आलसी है, 12 से 5 दुकान खोलता है, मैं क्या पूरा 6 बजे से लेकर 12 तक खोलू, अपन तो खुश हो रहे हैं भैया, सारी दुकान ग्राहकी हमारी हो रही है,
सुबह शाम तक प्रॉफिट हमारा हो रहा है, बहुत देर से खोल रहा है तो हमें कहाँ लेने दें। ये दृष्टांत दे दिया। ऐसे भी आलस कर रहे तो उनका नुकसान हो रहा है, वे प्रमाद कर रहे हैं उनका नुकसान हो रहा है, वे काम नहीं कर रहे उनका नुकसान हो रहा है। हम काम कर रहे हैं, हम मजे में, हमारा पुण्यार्जन हो रहा है, हमारा निर्जला हो रही है, हम स्वस्थ रहेंगे। हमें आज तक एक गोली दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, यही तो हमें आनंद है। जी जी, गणित ऐसे गणित लगाओ, फिर उल्टी लड़ाई चालू हो जाएगी। बस तुम लूट लो पढ़ने, हमें नहीं करन दियो काम, तुम कर लो। भागेंगे काम के पीछे, पहले तो नहीं पहुंच जाए। हाँ, हम फिर कह रहे अब कर्ता का हिसाब मत रखो, मोह कर्ता का हिसाब रखता है। हम तो 1 घंटा काम करें, अब हम क्यों जाए, अब भी जाएंगे, अब भी जाएंगे। इस चक्कर में बड़ा घोटाला होता है। मान चलो भजन में उपयोग लगा हुआ, AI भी कुछ कर रहे, और नहीं आ पाए चौका, अच्छा भी नहीं आए तो हम भी क्यों आए, एक एक करके सभी नहीं आए, रात की 6 बज जाएगी 7, अपन पहुंच जाओ। सब काम कर रहे तो हार कुछ मत करो, अनुमोदन नहीं करते। गेट टुगेदर भाई बहुत अच्छा लगता है, सब मिल बांट के करते हैं सारा काम। मेरा मतलब अपना फायदा देखो, देखो अपना फायदा क्या क्या है, अपना फायदा क्या है, अरे अपन टाइम से पहुंच जाओ, समझ रहे हो? भावुक नहीं बनो, कोई बात इसलिए नहीं कही जाती तत्काल करो, सोचो उसका द्रवचित काल वहां क्या हुआ। जिसका रूपेश ने कह दिया कि वो गुल्ला खोल रहा है, तो तत्काल मत खोलो 4:30-5 बजे। अपना विवेक रखो इस समय क्या काम है। जी तो हम ही खोल देंगे, पर बैठे रहेंगे फालतू, रात को 6 बजे से लेकर कितनी सी गुल्ला कौन से अपने 10-10 लाख निकल रहे, 5-5 लाख निकल रहे। खोल लेंगे ना, मतलब उसके लिए टाइम खराब मत करो। मैं तो सबसे इसलिए कह रहा हूँ, सुबह का प्रवचन हो या शाम का प्रवचन, सभी को सीधे चौके में जाओ। उधर रात को 8 बजे उतनी हिंसा होगी, 7 बजे उतनी हिंसा होगी, संधि काल में महान लाइट बंद कर करके अपने कमरा बंद करके हॉप होती है, सफोकेशन होती है। जितनी जल्दी अपन तैयार हो जाए उतनी जल्दी काम में पड़ जाए। इनको भी 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, अपन तो 15-20 मिनट में चले जाएंगे, आखिरी बार जब पूरा संभालता है उसे 8 बज जाएगा। सही काम। ये कहना है, ये मेरी है, ये बात सच है। सब वहां का जो काम ही नहीं था, काम है ना, दरी बिछा दो बैठने वालों के लिए, सब गिलास एक एक करके धोते, सबके गिलास एक साथ धो दो, एक आदमी को आजा बेटा 10 थालियां धो दो, 10 गिलास धो दो, 10 चम्मच धो दो, अब फटाफट समय बच गया, पानी बचेगा। हर आदमी भैया, हर देखे तुमने, हर आदमी भैया पानी देना, हर आदमी पानी देना, पानी की एक व्यवस्था रख दो, वहां में से पानी ले, बोलो अबे हाथ पे मांगनी आती पानी, काम कर रहे तो पानी दे। मैं एक दृष्टांत विधि बता रहे हैं, काम भी बचेगा, शॉर्टकट भी होगा, सारा काम हो जाएगा। एक काम में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, जरूरत पड़ती सबकी, अच्छा लगता है, आनंद होता है। मेरा मतलब मैं सबसे इसलिए कह रहा हूँ सबके सामने कि कभी ये नहीं सोचे भी पहुंच गया हूँ, उन्हें सोचे भी पहुंच गया हूँ, साथ ही खड़े रहो कोई ऐसा दृष्टांत है, कहानी है कि शिवरात्रि के दिन शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाती, दूध चढ़ाती, तो सभी दूध चढ़ाएंगे, तो 2 आदमियों ने सोची यहाँ पर पानी चढ़ाएंगे, कौन को दिखलावा दे रहे। तो 2 आदमी पानी लेके पहुंच गए, कोई देखता ही नहीं। अब वहां मालूम पड़ा हर आदमी यही सोच रहा, वहां मालूम पड़ा दूध चढ़ा ही नहीं, पानी पानी। ऐसे कार्य के मामले में बेगैर जिम्मेदार, बेगैर जिम्मेदार, बेगैर जिम्मेदार। ध्यान रखना बेटी, शादी में बहुत सारे नेग होते हैं, नेग, तेल चंदन, ऐसा बहुत बहुत सारे, मैं मालूम क्यों होती है, उससे किसी का बात्सल्य अपना तो पता लगता है। जिस किसी महिला को बार बार बुलाना पड़ा काकी को, अरे काकी कहाँ चली गई, काकी बुलाओ, काकी बुलाओ, 4 लोग बुला रहे, अभी आई नहीं, आई लो, काक को हमें परेशान कर, समझ में आ गई काकी को इनसे प्रेम नहीं, बड़े प्रेम से सब अल्लाह से गा रहे, बजा रहे, कर रहे, पता लगता
ऐसे इस समूह की क्रियाएं होती है, इससे वात्सल्य का पता लगता है, अपनी विशुद्धि का पता लगता है, कौन को कितनी विशुद्धि है। क्रियाओं से कुछ नहीं होता, पूजा पाठ में तो बात से, उनके माध्यम से आपकी भक्ति का पता लगता है। यहाँ लपड़ लपड़ पोछा लग गया, ऐसा भी लग सकता है, और बड़े अच्छे से भी लग सकता है। एक भी चींटी नहीं मरी इसकी खुशी, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके अणुव्रतों का पता लगता है क्रियाओं से, महाव्रतों का पता लगता है, वात्सल्य का पता लगता है, मैत्री का पता लगता है। अब ये सब भी छोड़ दो, सब तुम्हारी निर्जरा और विशुद्धि का पता लगता है। विशुद्धि और निर्जरा का पता लगता है, तुम्हारे में कितनी विशुद्धि है, कितना निर्जरा है। धन्य है जी, ऐसा लगता है, धन्य है। हम अभी फिर कह रहे हैं, हम तो बिल्कुल जी पैटर्न नहीं छोड़ेंगे भैया, अपने हाथों से काम करने वाला। जरा उन मंदिरों में जाके देखो जहाँ कर्मचारी भाई बहन दे रहे हैं, बना बनाया मिल रहा है। इसके बाद कर क्या रहे, मोबाइल और ऊपर और नीचे और बैठना पड़े, कर क्या है, जाके देखो। और फिर टोकने वाला भी नहीं बचा कोई। हम किसी निंदा नहीं कर रहे, हमारा मतलब हम ये पैटर्न चाह रहे, अपन काम करें। हाँ, काम नहीं करेंगे, ध्यान रखना, काम नहीं करेंगे, अपना काम करेंगे। काम एक आत्मार्चनो बीजो नहीं, ये तो करती है। हमने क्या कहा था, नेक दिखाई देती, नेक दिखाई देती। हाँ बिल्कुल, इसलिए बहुत मस्त। मोहा से ज्ञान समझ में आया, ये ज्ञान को मूल से बचा। खूब एक दूसरे से सीखो, 3 बार सब्जी धोना, हाथ धोना, बर्तन इस्तेमाल करने से पहले धो लेना, चक्कू धो लेना, जमीन पे नहीं रखना, कपड़े, एक दूसरे से सीखो। टोके जाने पर खुश हो जाओ, वाले कोई हमें सही सिखा रहा है। टोकने में जैसे नहीं टोक दो, अब जब भी टोक रहे, अरे सिखा रहे, सिखा रहे, सिखा रहे, मतलब समझते हो, ऊपर बढ़ा रही। बोलो भाई, ये पतित रहना है कि ऊपर चढ़ना है? नो, कोई नहीं टोकेगा तो पतित बने रहेगा। समझ आ रही है? देखो, अब मोह की बात कह रहे हैं थोड़ी, अब एक स्टेप और ले रहे जी। मोह के उदय में भी स्वतंत्र ही होना चाहिए। स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है, कबूतर को भी स्वतंत्रता अच्छी लगती है, हर एक को स्वतंत्रता अच्छी लगती है, अपने को भी अच्छी लगती है। भजन समझ में आया क्या कह रहे हैं? स्वतंत्रता अच्छी लगती है, स्वतंत्रता आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन अज्ञानी, ध्यान से सुना पूरी, अज्ञानी मोह के तंत्रता को स्वतंत्रता समझता है। अब यहां है गड़बड़, वैसे मोह के अधीन रहने को समझता है मैं आत्मा हूं। अच्छा, हम बच्चों से राग नहीं करें, अरे प्रभु तू गायक है, राग कैसे करें? अब ये बात कैसे समझ में आई? मोह झट कहता है अपने बच्चे, अपनी पत्नी है, प्रेम तो करना पड़ेगा, पालना तो पड़ेगा। अब ये परतंत्रता है, परतंत्रता ही मिथ्या दृष्टि को स्वतंत्रता भाषित होती है। क्या बोला? समझ आ गया? परतंत्रता ही मिथ्या दृष्टि को स्वतंत्रता भाषित होती है। क्यों? मोह सबसे पहले बोलता है, देखो अपन लड़का है, अब पहले घड़ा उल्टे हो गए, अपन लड़का है, अरे वो आत्मा कहेगा ही नहीं मोह। अपन लड़का है तो स्वतंत्रता से शादी करेंगे। अब क्यों स्वतंत्रता से शादी होती है? स्वतंत्रता से सिद्ध होती है। क्या कह रहे हैं? बोलो ना, स्वतंत्रता से सिद्ध होती है, शादी होती है। हम स्वतंत्र शादी करने के लिए, गधा परतंत्र होने के लिए पत्नी ले आए थे। हम स्वतंत्रता से बच्चे कर लेंगे, अरे स्वतंत्रता से नहीं, परतंत्रता से बच्चे की। अब ये कदम कदम पर ठगी विद्या चल रही है। हमारा पैसा है, पैसा, ये परतंत्रता हुई। बिल्कुल, आप मेहनत करना, मुझे नहीं मालूम। स्वतंत्रता से सिद्ध होते हैं, और स्वतंत्रता के सम्यक ज्ञान से स्वतंत्रता का अनुभव सिद्धों जैसा होता है। सम्यक दर्शन को, सम्यक दृष्टि को, सम्यक ज्ञानी को सिद्धों जैसा अनुभव होता है।
भजन देख के सिद्धो जैसा मैं हूँ। और तुम्हारा तो तुम्हारी स्वतंत्रता कदम कदम पे काय की है। हमारा तो गांठ में पैसा है, हमें कोई चिंता नहीं। हम क्या तुम मर जाओगे तो पैसा क्या करेंगे। ऐसी चीज बताओ कि मरने पर भी तुम्हें स्वतंत्रता बनी रहे। अब जी सोचो, खूब मेहनत लगेगी इसमें। सोचो ऐसी कौन सी चीज है कि स्वतंत्रता से हम मर के भी चले जाएंगे तो हमें कर्मों का डर ना लगे, गतियों का डर ना लगे, अगले भवों का डर ना लगे। कुछ चीज है, ये है स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता थोड़ी है। आज तो स्वतंत्रता से खा पी लेते हैं। अरे खाना पीना ही स्वतंत्रता है। समझ में नहीं आता, वो क्या आदि लोग तुरंत। तो मोह को आत्मा मान लिया, और मोह ने कह दिया शरीर आत्मा है। आत्मा माने अपन। शब्दों में नहीं बोलोगे आप शरीर को आत्मा। शरीर स्वपन है। शरीर की इज्जत है तो अपनी इज्जत है। शरीर की इंसल्ट हुई तो शरीर को टोक दिया तो हमें टोक दिया, परेशानी में से। समझ में आ रहा है कुछ। तो ये जीव स्वतंत्रता को सुख मानता है, ये तो पक्की है। लेकिन इसे स्वतंत्रता की परिभाषा नहीं मालूम। स्वयं माने आत्मा और तंत्र माने सुखी होने की विधि। स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वयं माने आत्मा और तंत्र माने सुखी होने की विधि। स्वतंत्रता तो इसका नाम है। लेकिन अपन तो, आप देखो ना, करोड़पति व्यक्ति स्वतंत्र कहाँ है। दुखी तो हो रहे हो। वो करोड़ों रुपए है मेरे पास, इसमें डालना है, इसमें डालना है, इसमें ऐसे ऐसे करना है, इसका ब्याज, इसका क्या लगाते हो, इनकम टैक्स रिटर्न, ITR फला। बर्तन तो है तो सही। देखो अभी अपन समय शिखर जी आ गए, तुम्हें परेशानी तो नहीं कुछ। और कोई ऐसे व्यक्ति, अरे भाई साहब वो हमारी कोर्ट का केस लगा हुआ है, अब कोर्ट का केस भाग नहीं तुम पर्सन तो यहाँ से जाओगे, वो ITR बनना है और जाओ। अभी कोई माता पिता हूँ और बच्चों, अरे वो बच्चों को मंथली टेस्ट आ गए, भागो। ये पर्सन तो होता सही। अभी स्वतंत्रता का अर्थ नहीं मालूम। स्वयं मैंने यहाँ बोलो, स्वयं मैंने आत्मा और तंत्र मैंने सुखी होने की विधि। इसका नाम स्वतंत्र। लेकिन स्वतंत्रता को स्वतंत्र मानना, अनंत पराधीनता को स्वतंत्रता मानते हैं। हमने अपना पैसा कमा लिया, कमा नहीं लिया, तुमने अपने हाथों में हथकड़ी बांध ली। अब ये कैसे मुश्किल से लगेगी अपने हाथों में हथकड़ी। कोई तुम्हें पैसा दे 1 लाख तो हथकड़ी लगे, अरे भैया आपको जाए संभाल में आफत आ गई। जब पैसा नहीं था तो खाने पीने की क्या कमी थी, का विकल्प था, खा पी सो जा। लेकिन अब 1 लाख आ गया ना, अब दूसरे गुस्सा आ रही, ये हमारा पैसा ना देख ले, इन्हें पता ना लग जाए, ये जल्दी है, इसको बंद करके रखो, इसको बाहर लगा दो। और अपन कभी फिर लगता है यहाँ तो सभी लोग पैसे दे रहे हैं मंदिर में, अपन कहा क्यों, कहाँ कहाँ के परिणाम। एक एक 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। पंडित साहब ने कमेंट्स किया, देख अरे लाख, लाख में खुश हो रहे तो लाख में चले जाओ। मैंने कहा लाख, लाख के कंगन बनते हो, दिन रात लाख ही लाख की खुशियां मना रहे। देख लेना जब पैसा जाता है जब खुश होते, जहाँ में दे नहीं दे चलते दे, जहाँ में अपन कागज दे रहे ये भी तो नहीं दे रहा। हाँ और धरो ही रहोगे। मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, दूसरों की कहा कहें। मैं पैसा रखे ही नहीं, वो ही नहीं गई, मरते दम तक बस 10-50 लाख। और इसी अहंकार में तो ठीक है मैं 1 लाख दे दूंगा, देंगे कि नहीं, मैं तो 1 लाख दे दूंगा, सब जगह 1-1 लाख दे रहा हूँ। हमने तो फिर प्रतिज्ञा कर ली, हम तो भैया सबको भगवान दिखाएंगे और देखेंगे बस। पैसा वैसा देने का इनकार नहीं कर रहे, 1 लाख हम दे रहे, 1 लाख हम दे, काय हो गए। समझ में आ रहा है बेटी। अब क्यों स्वतंत्र है इसकी चर्चा अब आगे करेंगे। क्यों स्वतंत्र है, कैसे स्वतंत्र है, कह तो देते हैं एक दूसरे को कुछ नहीं करता, इसकी सिद्धि करेंगे अपन। एक तरफ दूसरे तरफ को कुछ नहीं करता, कहना तो सरल है लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। मोहाविष्ट ज्ञान आपको समझने नहीं देता। बोलो बिना पैसे के रह सकते हैं, रह नहीं सकते, रह रहे हो ये कह रहे। पैसा तो केवल टेंशन देता है, जब से पैसे आते हैं हाथ में वही वही विकल्प देते जी, हमारे जेब ने दिए थे, जेब ने दिए थे, इधर रख दो, इधर लगा दो, इधर कर दो। किसी से खो जाए तो बीच में पैसा आए थे, बीच में ही ओझल हो गए। गणेश जी की तरह, गणेश जी की तरह मतलब एक गेम होता है गेम, उसमें झांकी लगाती, झांकी
मोहल्ले में ऐसे बना लेते बच्चे लोग, हाथी आता है दर्शन देकर जाता है, पीछे से सरकाती जाती है, छोटे छोटे बच्चे बैठते झांकी लगा लेते, ऐसे अपन बस देख लेना पैसा आ गया कब चला गया कहाँ चला गया अपने माथे पे हिसाब ही रखा रहेगा बस। भाई पैसे की नहीं ऐसा देख लगा किसका कपड़ा, किसका कपड़ा होता है, चलो रटा के बताओ किसका कपड़ा होता है, जो पहने उसका होता है। अब किसी और ने पहन लिया, अब तुमने हमारा कपड़ा कैसे पहन लिया, सही बताना, जब तुम्हारा कपड़ा था तुम रोज क्यों नहीं पहन रहे थे, लेकिन तुम्हारा तो केवल नाम लिखा था उस पर, क्यों हमारा कपड़ा है, हमारा कपड़ा तुमने कैसे उठा लिया, तुमने कितने साल से नहीं पहना उसे, ऐसा रहता ही है। अच्छे कपड़े सेहत के रख दिए फटे फटे पहने थे खराब खराब कपड़े पहनते अच्छे रखे रह जाएंगे, नहीं हो रहा तो बे कपड़े कौन किए जो तिजोरी में रखे, अलमारी में रखे, भी अलमारी के कपड़े, सत्ता के कपड़े अलग हैं, उदय के कपड़े अलग हैं हाँ सत्ता की शक्कर तो बहुत लगी है, उदय की शक्कर कहाँ है, समझ गए ऐसे एक ही जगह सत्ता और उदय लगा, सत्ता में इतने लोग बैठे हैं लेकिन जब गिर पड़े थे उस समय कोई नहीं आया, ले उदय नहीं थे, सच्ची घटना है, सब जने सावधान रहो, विश्व मैत्री के सिवा कोई रास्ता नहीं। 10 बजे रात तक सब लोग बैठे रहे ठंड में टीकमगढ़ में, तब तक कुछ नहीं हुआ, और दरवाजे लगाने उठे, अभी सब गए 10 बजे, तो दरवाजे लगाने उठे ठंड के दिन दिसंबर जनवरी, तो अकेले आदमी बुजुर्ग 80-90 साल के, और लगा के आए और स्लिप हो गया, बड़ी सी हड्डी टूट गई रही, ना ओढ़ने का कुछ, ना बिस्तर ना कुछ, और रात भर अगले दिन 8 बजे तक, मैंने 10 बजे से लेकर अगले दिन 8 बजे तक ठंड में पड़े रहे, अफसर को परिसर ठंड कैसी कैसी, मच्छर और काका, हड्डी माल उठते ही नहीं बनता, तो 8 बजे तक जब दरवाजा नहीं खुला तो किसी ने ऊपर से देखा, भाई दूर बारे वगैरह में क्या बात है, देखिए पड़े आंगन में, क्या आवाज है, कूल रहे हो, दुखी हो, अरे भैया वो सब रात को बंद करने उठे थे, हड्डी टूट गई, कहां से कहां उदय आता है, प्रत्येक और साधारण नहीं सोचो अकेले भी नहीं रहो, सब में भी आ सकते हो। हाँ बिल्कुल याद रखो, बिल्कुल ये मोहाविष्ट ज्ञान कैसा मारता है भयंकर, हमके ऐसे सुनने में तो बुरा लगता है, हम कहते हैं भैया शादी हो तो 4 बच्चे करो, थोड़ी आफत उठानी पड़ेगी, पालने पड़ेगी, पढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रगल है, लेकिन नहीं करेंगे, अब एक आध बच्चा हुआ अब वो शादी करके चला गया, अब बीमारी हो रही 70-80 60-70 में, अब रो रहे कोई नहीं है हमारे पास, कोई नहीं है हमारे पास, कोई नहीं। अब जीवन में पहले से कहता हूं कि ऐसी व्यवस्था बना के रखो भाई, कोई तो घर में हो, नहीं अभी करोड़ों रुपए के वाले तो मोड़ा चले गए होते हैं, मोड़ी चली गई होते हैं, अब बना के बहुत खुश होते हैं, हमारी एक ही लड़की है निपटा के फ्री, बहुत है ऐसे, एक लड़की है निपटा के फ्री, अरे फ्री नहीं हो जाओगे 60-70-80 बार रोते फिरोगे, ऐसे यहाँ कह रहे साधारण बात सब में बिल्कुल मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन साथ रहेगा कोई, हमें एक्चुअली क्या, जैसे हमारी चोट लगी है तुम झट आए, हमें इसकी कीमत ही नहीं आएगी कैसे आए, तो उस दिन भी पड़े रहे रात भर, तब समझ में आई कि घर में कोई होना चाहिए, इसलिए हम तो सीधी बात है, करुणा मैत्री वात्सल्य सारे गुण, अभी चर्चा करेंगे अगली बार, ये द्रव्य स्वतंत्र है ये बात सही है, लेकिन क्यों स्वतंत्र है, कैसे स्वतंत्र है, इसका मूल्यांकन क्या है, उसकी चर्चा करेंगे, एक एक गुण घटा के दिखाएंगे आपको, देखना सिखाना मतलब हमें देख, अब क्या हुआ लोग अंतिम उत्तर है, जैसे गणित का इतना सवाल हल करो फिर उत्तर आए वो अलग बात है, और सीधा उत्तर याद कर लिया, भगवान आत्मा हूँ, तुम्हें आनंद तो आदि है, क्या भगवान आत्मा कह रहे, चारण योग का रास्ता लगाते नहीं है, जी नहीं लगाते तो आनंद आए तो भगवान कहना सही है, बिल्कुल द्रव्य की स्वतंत्रता दिखाई दे फिर कहो तो अच्छा लगे, तो सही कहा, मोह के आवेश अभी बताए ना, कभी सोचते नहीं ना मोह के आवेश में, तो अभी कितने खुश है, हम तो सही चल रहे हैं, हम तो भगवान आत्मा, हम तो अकर्ता है, और मोह के आवेश में काम कर रहे हैं, परतंत्रता को स्वतंत्रता मान रहे हैं,
सही का प्रश्न। मेहनत करो, पर है, पर तंत्र नहीं होना। तंत्र का मतलब सुखी होने की विधि, पर से सुखी होने की विधि नहीं है, स्वयं से सुखी होने की विधि है स्वतंत्र। भोजन करना प्रसन्नता है, शरीर के लिए है भोजन, हमारे लिए कब है? देखो कमाल की बात है। कहना तो बहुत सारी बात है, लेकिन शॉर्ट में कह दे रहा हूँ, शॉर्ट में कह दे रहा हूँ। जिस शरीर को भोजन चाहिए उस शरीर को एक सेकंड में विकल्प नहीं, और जो आत्मा खाता नहीं है वो अनादिकाल से 8 कर्म बांध बांध कर इसकी व्यवस्था कर रहा है। सही सही। कुछ समझ में आया क्या कहेंगे? आत्मा अपनी विराधना करके 8 कर्म बांध के इसकी व्यवस्था कर रहा है। इसको कपड़े चाहिए, इसको पत्नी चाहिए, इसको बच्चे चाहिए, इसको घर चाहिए। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए जबकि, और एक कभी मानता नहीं है। ये एक कैसा मोह का तूफान है। जो आत्मा खाता नहीं वो खाने की व्यवस्था कर रहा है अनादिकाल से, पहनता नहीं है पहनने की व्यवस्था कर रहा है। आत्मा का कोई दुश्मन नहीं विश्व में, इसके चक्कर में दुश्मन है, दुश्मन इसके चक्कर में। बहुत खराब आदमी हो तुम, क्या बात है, तुमने हमारा लड्डू खा ला, ले, ये तो कोई इसका दुश्मन कोई नहीं है, इस शरीर का दुश्मन कोई नहीं है। आत्मा खाता नहीं है और फिर भी दुश्मन मान के बैठ गए, इतने दुश्मन है सब। कितना झूठा नाटक चल रहा है। और ऐसे जानोगे ना आत्मा को, तब समझ में आएगी ये बात मोहाविष्ट ज्ञान। कहाँ बेवकूफ बन रहे हो। एक काम करो, कोई को प्रैक्टिकल करना है, करो प्रैक्टिकल। एक दिन आप यहाँ अपने संस्थान में रहो, सोओगे गेट के बाहर जमीन पर, दिन भर खाने नहीं मिलेगा, पी नहीं मिलेगा, और काम पूरा करोगे, कमा के लाओगे सबके लिए। तो हमका बेवकूफ है, प्रवचन नहीं सुनोगे, मंदिर नहीं जाओगे, कुछ नहीं करोगे, जमीन पे सो, जमीन पे खाने वहां भी नहीं खाओगे, कुछ ढूंढोगे भी नहीं। मैं कैसा आत्मा है जिसे खाना नहीं, पीना नहीं, पहनना नहीं, कुछ मिलता ही नहीं, और जिस शरीर डिमांड नहीं करता कभी, ना इसे टेंशन होती ना कुछ तकलीफ है, इसके बावजूद ये आत्मा विराधना करके 8 कर्म मान के इसके शत्रु, इसके मित्र, इसका खाना, इसकी पत्नी, इसके बच्चे, इसका मकान दुकान, इसका सोना चांदी, इसका पैसा, सगे भाइयों से बैर हो जाए, ये बाहर की बात, भावी सिद्धों से बैर हो जाए। क्या कह रहे? अभी इसके पहले क्या कहा? सुना नहीं तुमने? ध्यान से नींद आ रही है? ऐसी नौकरी कर रहे जिसमें कुछ मिलना नहीं। कैसी गजब है, जब उस आत्मा को देखो तब समझ में आई तुम्हें। कहा मूर्ख बन रहे हैं। हाँ मैं परमेश्वर हूँ, सिद्धालय का वासी हूँ, ये जगह मेरे लायक नहीं है। विचार करना, समझ में जब आई। मोहाविष्ट ज्ञान बहुत आसान नहीं है, जल्दी पढ़ के छोड़ देती है प्रवचन। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोहाविष्ट ज्ञान है, बिल्कुल दुखी नहीं होना। ये मोहाविष्ट ज्ञान दुखी करता है। हमें टेंशन नहीं करानी, हमें गंभीरता से वेद विज्ञान कराना है। बिल्कुल टेंशन नहीं करना, ये दोषी मिटेंगे, ये दोषी मिटेंगे, ये दोषी मिटेंगे। इसमें अभी कह दिया, दूसरों का दोष देख के भी खुश होना सीखो, अपने दोष देख कर भी खुश होना सीखो। बेटा क्या कर, जिस तम को यह सूर्य चंद्र भी नहीं मिटा सकते माता, तो क्षण भर में उसे मिटाती। तू ही है सच्ची माता। तेरे दर्शन उत्तम अनुपम ज्योतिमयी, तो तेरे बिन सब अंधालू।
मेरे सब अंधारो नमो तुम्हें सबसे भी प्रदाता मिट जाती जिससे सब शोक है ना ऐसे। मिट जाते जिससे सब शोक निज 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 में